हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा, योर कॉमर्स टीचर। एंड बेटे, अब हम अपने चैप्टर सेकंड को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर सेकंड में क्या क्या पढ़ा है? सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो और मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल और थोड़ी सी गुडविल की थ्योरी। अब हम यही कंसेप्ट आगे फॉरवर्ड करेंगे कि अगर मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में चेंज हो रही है, मतलब पहले भी मेरे बिजनेस में ए और बी काम कर रहे थे और अब भी मेरे बिजनेस में ए और बी ही काम कर रहे हैं, उनकी सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर पहले 2:3 थी और अब 1:1 है, चेंज होने से मेरी गुडविल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और ये एंट्री उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको गोल्डन एंट्री लिखा हुआ मिलेगा। इस एंट्री को करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाना चाहूँगी कि असलियत में होता क्या है और हम ये एंट्री बनाई है हम लोगों ने, तो उसका रीज़न क्या था। देखो, जैसे सेम आप लोगों को एग्जाम्पल क्लियर होगा। ए है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से ए को सेक्रीफाइस हुआ 1/20 का, ठीक है। यानी अब नए रेशो में उसे पहले वाली रेशो के कंपैरिजन में सेक्रीफाइस हो रहा है। बी को कितना सेक्रीफाइस हुआ? 2/20 का। ओल्ड रेशो उसकी ज़्यादा थी, इसका मतलब न्यू रेशो से उसे कम मिल रहा है। एक सी ही ऐसा बंदा है जिसको गेन हो रहा है, ठीक है। 3 पार्टनर्स हैं मेरे, एक पार्टनर को गेन हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने की वजह से और मेरे 2 पार्टनर्स को क्या हुआ? सेक्रीफाइस। अब यहाँ से हमारा रूल क्या बोलता है? इस हिसाब से तो मान लो पुरानी गुडविल है तो वो मेरी पुराने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए, तो नए पार्टनर को तो ज़्यादा मिलेगा, नए पार्टनर को तो ज़्यादा मिल रहा है ना, और पुराने पार्टनर्स को कम मिल रहा है। तो जो हमारा न्यू गेनिंग पार्टनर होता है, नया नहीं मीन्स गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। गेनिंग पार्टनर क्या करता है बेटे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट। ये रूल है हमारा कि अगर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने की वजह से किसी पर्टिकुलर पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है और किसी पर्टिकुलर पार्टनर को गेन हो रहा है, तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। क्यों करेगा? इसका रीज़न मैं तुम्हें समझाती हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा। मान के चलो बेटा, राम और श्याम इन दोनों ने बिजनेस किया, ठीक है। पहले राम को 3 हिस्से मिल रहे थे, 3 शेयर था, और श्याम को 1 मिल रहा था। अब श्याम को 1 मिला और राम को 2 मिला और श्याम को भी 2 मिला। अब यहाँ से तुम ये देख पाओगे ना कि श्याम का जो नया शेयर है वो मेरा इंक्रीज हो रहा है, यानी श्याम को गेन हुआ है और राम को क्या हुआ है? सेक्रीफाइस। समझ आया? ये बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लगा के समझा रही हूँ मैं कि ये पहले राम को कितना शेयर मिल रहा था? 3, श्याम को कितना मिल रहा था? 1। उसके बाद अब उनकी रेशो चेंज हुई तो राम को भी 2 शेयर मिल रहा है और श्याम को भी 2 शेयर मिल रहा है। अब इस शेयर में चेंज होने की वजह से जो मेरा श्याम है उसको गेन हुआ और राम है उसको सेक्रीफाइस हुआ। अब राम ने श्याम को ये कहा, भाई मेरा क्या कसूर था जो मुझे सेक्रीफाइस हो रहा है? मेरा तो कोई भी कसूर नहीं था ना, ये तो हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि हम लोगों ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज की, ठीक है। मेरे को तेरे प्रॉफिट से नुकसान नहीं है कि तेरा शेयर जो है तुझे गेन हो रहा है, पर मुझे मेरे सेक्रीफाइस से नुकसान है। तो श्याम बोलता है ठीक है, आने वाले टाइम में तो मुझे प्रॉफिट ही होगा ना, उस चीज़ की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले टाइम में तो मुझे गेन ही होगा क्योंकि मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल चुकी है। अब मैं तेरे को क्या करता हूँ, मैं तुझे अपने गेनिंग शेयर का कंपनसेट कर दूंगा। समझ आया? जितना शेयर तेरा सेक्रीफाइस बन रहा है ना, उतना शेयर मैं तुझे कंपनसेट कर दूंगा, मैं तुझे पे कर दूंगा, ताकि तू भी दुखी ना हो और आने वाले टाइम में हम लोग क्या करें, हम लोग इक्वली अपना शेयर जो है वो फर्दर कैन कंटिन्यू कर पाए। ये लॉजिक होता है हमारा कंपनसेशन का कि गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है, बिकॉज इन फ्यूचर जो उनकी PSR है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द न्यू नॉर्म्स होता है, ठीक है। अगर आपको ये रीज़न समझ आ जाता है तो वेलिंग गुड। अब इसी रीज़न की वजह से हमारी जो ये एंट्री है ये गोल्डन एंट्री बन गई सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की।
हमारी एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऑलवेज रिमेंबर, गेनिंग पार्टनर्स मतलब एक पार्टनर को डेबिट हो रहा है तो उसे भी डेबिट कर देंगे, गेन हो रहा है एक को उसे भी डेबिट कर देंगे, दो पार्टनर्स को गेन हुआ उसे भी डेबिट कर देंगे, टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर, और जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। समझ आया? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। आप देखो इसकी नरेशन भी मैंने क्या लिख रखी है, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन पीएसआर, कि मैं मेरी गुडविल की एडजस्टमेंट कर रही हूँ। किस वजह से? क्योंकि मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है चेंज हुई है। इसका रीज़न जो मैंने अभी समझाया आपको, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि फर्म की गेनिंग पार्टनर उसको सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को हर हालत में कंपनसेट करना ही करना होता है, ताकि फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट्स ना रहे और कोई भी जो लॉजिक है वो अनलॉफुल ना हो। इस वजह से मेरा गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा ही करेगा। इसके लिए वर्ड भी हमेशा याद रखना आप, कंपनसेट वर्ड यूज होगा बेटे, एंड बाय पेइंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। इस पॉइंट को मैं अभी समझाती हूँ कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल का मतलब क्या है। मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को समझाया कि ए बी सी, ए को सेक्रीफाइस हुआ, बी को सेक्रीफाइस हुआ और सी को मेरे को गेन हुआ। एंट्री, अब इसका अमाउंट निकालना सिखा रही हूँ। स्टेप्स ऑफ एंट्री, सबसे पहला स्टेप क्या है, मैंने यहाँ पे देखो रफ में लिखा ना कि मेरा गुडविल का अमाउंट 1 लाख है। ये है मेरी फॉर्म्स गुडविल, दिस इज माइन फॉर्म्स गुडविल, ठीक है। 1 लाख रुपए की मेरी फॉर्म की गुडविल है। अब द फर्स्ट स्टेप ऑफ माइन इज गेट दैट आई हैव टू कैलकुलेट ए सेक्रीफाइस हेयर। सो नाउ A share is 1/20 and my firm goodwill over here is 1 lakh. तो मैंने क्या किया, 1 लाख में से 1/20 कैलकुलेट किया। नाउ आई एम गेटिंग 5,000 रुपीज सेक्रीफाइस, ठीक है, मुझे 5,000 रुपये का सेक्रीफाइस मिला। बी का मेरा देखो सेक्रीफाइस कितना हो रहा है, 2/20 ना, और उसके बाद मेरी गुडविल कितने की है, 1 लाख की, तो 1 लाख का मैंने 2/20 किया। नाउ आई एम गेटिंग 10,000 सेक्रीफाइस। सेम इसी अकॉर्डिंगली मेरा सी है, सी को गेन कितना हुआ है, 3/20, 3/20 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, सी का गेन कितना आया, 15,000। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा समझना ध्यान से। हमने मेरी फर्म की गुडविल में से उसके सेक्रीफाइस या गेन शेयर का प्रोपोर्शनेट निकाला है। क्या निकाला है, फर्म की गुडविल में से सेक्रीफाइस या गेन शेयर्ड का प्रोपोर्शनेट, इसी को बोला जाता है प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। ये स्टेप समझ आ गया आप लोगों को। अब देखो मैंने एंट्री कैसे पास की है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यही पढ़ा है ना। गेन किसे हो रहा है, सी को, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। देखो 5,000 10,000, ऑटोमेटिकली मेरा डेबिट और क्रेडिट का टोटल भी इक्वल आ गया। इसकी नरेशन हमारी क्या बनी, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन पीएसआर, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होने की वजह से मेरी बेटे ये एंट्री क्या बन गई है, गुडविल की। समझ आया? बहुत इजी कंसेप्ट है। अकाउंट्स को अगर आप सिर्फ उसके कंसेप्ट को समझ के करोगे ना, तो अकाउंट से ज़्यादा इजी आपको कुछ भी नहीं लगेगा। अब मैंने यहाँ पे ही आपको केसेस बना के बताए हैं कि मेरे कितने केस हो सकते हैं गेन और सेक्रीफाइस के। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है कि भाई 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। आपको बुक में भी यही केसेस मिलेंगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ए बी और सी, अब इसमें से ऐसा हो सकता है कि मेरे एक पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा हो, मान लो ए को सेक्रीफाइस हुआ, 2 को क्या हो गया, गेन। मेरी एंट्री क्या बनी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। समझ आया? दूसरा केस क्या हो सकता है मेरा कि 1 कैन सेक्रीफाइस एंड 1 कैन गेन। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे ए पार्टनर को सेक्रीफाइस हो जाए और बी पार्टनर को गेन हो जाए और सी को कुछ भी ना हो। सी का जब मैंने ओल्ड माइनस न्यू शेयर किया ना, तो मेरा जो आंसर है वो 0 आया, यानी सी मेरा न्यूट्रल हो गया।
न्यूट्रल का बेटे हम एंट्री से बाहर कर देंगे, न्यूट्रल को एंट्री में शो नहीं करेंगे। जब मेरा आंसर 0 आ जाएगा तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, मतलब बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनना, रिपीट करती हूँ मैंने अभी क्या पॉइंट बोला है। मैंने आपको पॉइंट ये बोला है, ऐसा भी हो सकता है 3 पार्टनर के केसेस में कि एक पार्टनर को मेरा एक अमाउंट सेक्रीफाइस हुआ, दूसरे पार्टनर को मेरा अमाउंट गेन हुआ, और जो बच्चे तीसरा पार्टनर है ना उसको कुछ भी नहीं हुआ। जब मैंने उसकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस की तो मेरा आंसर 0 आया। द आंसर व्हाट आई एम गेटिंग 0। सो सी इज द न्यूट्रल पार्टनर हेयर। इसको बोला जाता है न्यूट्रल पार्टनर, कि वो पहले भी उतना ही शेयर गेन कर रहा था और अब भी वो उतना ही शेयर ले रहा है। तो इसका मेरी गोल्डन एंट्री पे, इसके लिए मैं हमेशा वर्ड यूज करूंगी गोल्डन एंट्री, क्योंकि एक यही एंट्री ऐसी है जो आपको एडमिशन रिटायरमेंट में भी बहुत हेल्प करेगी और इस चैप्टर के फर्दर पॉइंट्स में भी हेल्प करेंगी। तो हम इस एंट्री को किस नाम से याद रखेंगे, गोल्डन एंट्री के पॉइंट से नाम से। तो मेरा बी क्या हो जाएगा, इसी बैक टू आवर केस, बी गेन हो रहा है ना, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट। यही केस आपको आपकी बुक में मिलेंगे, जिस वजह से आपको गुडविल के ट्रीटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ आया? अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे स्विच करते हैं इसी से रिलेटेड। जब मेरे रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस, मुझे इनको एडजस्ट करना है मेरी पीएसआर चेंज होने के केस में। अब की बार पीएसआर चेंज सेम, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ही चेंज हो रही है। तो मेरे रिजर्व्स का मैं क्या करूंगी, मेरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या करूंगी और मेरे लॉसेस का मैं क्या करूंगी। समझ आया? एग्जिस्टिंग पार्टनर का केस सबको पता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का मतलब क्या होता है कि मेरे अगर पहले बिजनेस में ए और बी काम कर रहे हैं तो अब भी मेरे बिजनेस में ए और बी ही काम कर रहे हैं, ना सी बंदा आया ना डी बंदा गया। समझ आया? अब बेटा यहाँ हो क्या रहा है, मेरे जितने भी प्रॉफिट्स होंगे ना, मेरे बिजनेस के प्रॉफिट होंगे या फेवरेबल बैलेंस होंगे, उनको मुझे क्या करना है, डेबिट। उनको मुझे क्या करना है, डेबिट। और जितने मेरे उसको डेबिट करके और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगी। जैसे एंट्री समझना, मान लो मुझे रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जर्नल रिजर्व को, तो जर्नल रिजर्व की एंट्री क्या होगी, जर्नल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट, जितने भी फर्दर ऑन मेरे पार्टनर है। अब इस बात को समझना कि मैंने यहाँ पे तुम्हें एंट्री तो समझा दी, मान लो यही एंट्री मैंने तुम्हें समझाई, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। अगर मेरा 10,000 का बेटे जर्नल रिजर्व है, इसको मैं ए और बी में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। अब समझो, इसके लॉजिक को समझो। जो मेरे रिजर्व्स हैं वो रिजर्व मैंने किस रेशो के हिसाब से पहले बनाए हैं, मतलब कौन सी रेशो यूज करी है मैंने पहले बनाने में, दिमाग लगाओ। न्यू रेशो यूज करी है या ओल्ड रेशो यूज करके बनाए थे वो। अब आपका आंसर आएगा, मैम वो मैंने पहले बनाए थे ना, जब मेरी रेशो पुरानी रेशो थी। ठीक है, नई वाली रेशो से तो अभी तक हमने कुछ बनाया ही नहीं है, यानी मेरी पुरानी रेशो थी। यानी जितना भी मेरा, रिमेंबर ऑलवेज, जो प्रीवियस बैलेंसेस हैं, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से पहले वाले जो बैलेंसेस बनेंगे, बैलेंसेस में रिजर्व आ गया, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ गया या लॉस आ गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम हमेशा ओल्ड रेशो के हिसाब से करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमेशा ओल्ड रेशो के हिसाब से होगा। अब मैंने एंट्री क्या पास की, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। मान लो इनकी पुरानी रेशो 1:1 है, तो 5,000 और 5,000। अब सेम लॉस का केस क्या होता है, लॉस के केस में क्या है, देखो हमने प्रॉफिट्स को क्या किया था, डेबिट किया ना, तो हम लॉस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हम लॉस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब की बार मेरी एंट्री क्या बनेगी, मेरी एंट्री क्या बनेगी, कोई भी लॉस का एग्जाम्पल फटाफट से दिमाग में सोचो जिससे हमें कंसेप्ट समझ आए, जल्दी दिमाग लगाओ। जैसे हमारे पास आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का
डेबिट बैलेंस, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस तो मेरा प्रॉफिट होता है, डेबिट बैलेंस मेरा लॉस होता है एग्जाम्पल के तौर पे। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, अब देखो मैंने क्या लिखा है, डेबिट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं मेरे पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या करूंगी, डेबिट करूंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, यानी ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल, नाउ इट इज क्लियर विजिबल टू यू, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये लॉस है, लॉस को मैंने क्या करना है, लॉस को मैंने क्रेडिट करना है, वी आर गोइंग टू क्रेडिट द लॉस। हमने लॉस को क्या किया बच्चे, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। और डेबिट मैं क्या कर रही हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाइक ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड बी's कैपिटल अकाउंट। अब मेरा 20,000 का लॉस है तो किस रेशो में जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया है, दोबारा से सोचो किस रेशो में बने हुए हैं ये, पहले ये बने हुए हैं ओल्ड रेशो में। किस में बने हुए हैं, ओल्ड रेशो में। तो जो मेरा 20,000 है वो ओल्ड रेशो, अगर इनकी 1:1 है तो उसकी एंट्री क्या बनी, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये समझ आया। यहाँ पे हमने सारे के सारे केसेस डिस्कस कर दिए हैं। अब मैं आपको आपकी बुक में ही समझाऊंगी 1-2 पॉइंट सिर्फ, जिससे आपके क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब हमारा ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। मेरे पास न्यू एडिशन है बुक का। हमें क्या कह रखा है, बबीता, कविता और दिनेश तीनों पार्टनर्स हैं फर्म में। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने प्रॉफिट्स को 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उस डेट पे जो मेरी बैलेंस शीट है उसके पास एक कॉन्टिंजेंसी रिजर्व है। अब कॉन्टिंजेंसी रिजर्व क्या होते हैं, जो रिजर्व हम अपने लीगल मैटर्स को सॉल्व करने के लिए बना के रखते हैं कि शायद वो हो या शायद वो ना भी हो, ठीक है। अब है तो रिजर्व ना, और किस रेशो में बनाया गया है, पहले वाली रेशो में बनाया गया है, तो यानी ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। और कंटिंजेंसी रिजर्व इज ऑल्सो अ प्रॉफिट टू द फर्म। और मेरे पास मेरे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या बन गया बेटा, यहाँ पे लॉस है। ये मेरी फर्म की गुडविल कितनी है, 3,60,000। समझ आया, बहुत इजी है, मैं तुम्हें यहीं से क्लियर कर देती हूँ। मेरा कंटिंजेंसी रिजर्व है, कंटिंजेंसी रिजर्व को मेरा प्रॉफिट है। अभी हमने प्रॉफिट की एंट्री क्या पढ़ी है कि मेरे प्रॉफिट को डेबिट करना है और क्रेडिट क्या करना है, पार्टनर्स को। तो कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बबीता's कैपिटल अकाउंट, टू कविता's कैपिटल अकाउंट, टू दिनेश कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, 2:3:5 रेशो में, ओल्ड रेशो में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है। अब लॉस के केस में हमने अभी क्या पढ़ा है कि लॉस को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और डेबिट किसे करेंगे, हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, मतलब बबीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, कविता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड क्या है मेरे पास, गुडविल। गुडविल का केस हमने क्या पढ़ा था, गोल्डन एंट्री याद आया, गुडविल की फर्म की गुडविल मेरी 3,60,000 है, मतलब गुडविल है, ठीक है। अच्छा, इस गुडविल में ये याद रखना, ये गुडविल का मतलब आपकी, चलो इसको हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे जहां मेरे पास 2 गुडविल होंगी। तो मेरी फर्म की गुडविल 3,60,000 है। हमने गुडविल का क्या पढ़ा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेक्रीफाइस और गेन, और उसके बाद गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, किस रेशो में, इन द प्रोपोर्शनेट ऑफ देयर रेशो। जैसे यहाँ पे देखो मेरे पास बबीता का सेक्रीफाइस आया है, कविता का सेक्रीफाइस आया है, और मेरे पास दिनेश का क्या आया है, गेन। तो 3,60,000 का 430 सेक्रीफाइस हो गया, 3,60,000 का 1/30 सेक्रीफाइस हो गया, और 3,60,000 का 5/30 गेन हो गया। अब हमारे यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से फॉरवर्ड के आगे के पॉइंट हम डिस्कस करेंगे।